नमस्कार बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश भाग 2 अनुच्छेद करेंगे। ठीक है। एकस्य भिक्षुकस्य भिक्षापात्रे अंजलि परिमिता तंडुलाः आसन्। एक भिखारी के भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर चावलों के दाने थे। सः अवदत्, भगवन् दया कुरु कथम अनेन उदरपूर्तिः भविष्यति। वह बोला, भगवान दया करो, कथम कैसे इन से पेट की पूर्ति होगी। तदेव अन्य भिक्षुकः तत्र आगच्छति वदति च भिक्षां देहि। तभी वहाँ अन्य भिक्षु यानी कि अन्य भिखारी आता है। वदति और बोला या कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दीजिए। क्रुद्ध प्रथम भिक्षुकः अगर्जत रे भिक्षुकः। क्रुद्ध होकर प्रथम भिक्षुक बोला, अरे भिक्षुक में भिक्षाम याचे, भिखारी से ही भीख की याचना करते हो। तब लज्जा नास्ति, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती। द्वितीय भिक्षुक उक्तवान, दूसरा भिखारी ने कहा, तब भिक्षा पात्रे अंजलि परिमिता तंडुला, तुम्हारे भिक्षा के पात्र में मुट्ठी भर चावलों के दाने हैं। मम तु पात्रम रिक्तम, लेकिन मेरा पात्र तो यानी कि मेरा बर्तन तो खाली है। दया करूं, दया करो, अर्ध देहि, आधा दे दो। प्रथमः भिक्षुकः तत् न स्वीकृतवान्, प्रथम भिक्षुक इसके लिए स्वीकृत न हुआ। द्वितीय भिक्षुकः पुनः अवदत्, दूसरा भिखारी फिर से बोला, भो कृपण मां भव, इतने कठोर मत बनो। केवलम एक तंडुलम देहि, केवल एक दाना चावल का दाना ही दे दो। प्रथमः भिक्षुकः तस्मै एकम एव तंडुलम ददाति, प्रथम भिक्षुक ने उसे एक चावल का दाना दे दिया। द्वितीय भिक्षुके गते सति प्रथमः भिक्षुकः भिक्षापात्रे तंडुलाकारं स्वर्णकणं पश्यति। दूसरा भिक्षुक के जाते ही प्रथम भिक्षुक यानी कि प्रथम भिखारी के पात्र में भिक्षा पात्र में उसे तंडुल चावल के आकार का एक सोने का कण दिखाई दिया। आश्चर्यचकित सिर ताड़न, आश्चर्य से सिर को ताड़ता हुआ यानी कि पीटता हुआ वह पश्चातापम करोत, और उसने पश्चाताप करते हुए कहा, धिक माम, धिक्कार है मुझ पर, धिक मम मूर्खता, और धिक्कार है मेरी मूर्खता पर। ठीक है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। एक पदेन उत्तरम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। कस्य भिक्षा पात्रे तंडुलाः आसन्, किसके भिक्षा पात्र में चावलों के दाने थे। किसके भिक्षा पात्र में थे चावलों के दाने। भिक्षु कस्य, भिक्षुक के। फिर है कस्य भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रम रिक्तम आसीत्, किस भिखारी का भिक्षा पात्र खाली था। किसका था, दूसरे भिखारी का, यानी क्या आएगा यहाँ पर, द्वितस्य। क्या आएगा, द्वितस्य। तीसरा क्वेश्चन है, तब लज्जा न अस्ति इति कः वदति, तुम्हें लज्जा नहीं आती, ऐसा किसने कहा। प्रथम भिक्षुकः, प्रथम भिखारी ने कहा। गद्यांशे कृपणः कः कथयति, गद्यांश में कृपण किसे कहा गया है। प्रथम भिक्षुक को किसे कहा गया है, पहले भिखारी को कहा था कृपण, कठोर। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। पूर्ण वाक्यन यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर पुस्तिका के उत्तर लिखो। उत्तर पुस्तिका प्रथमस्य भिक्षुकस्य भिक्षा पात्रे कति तंडुलाः आसन्, प्रथम भिखारी के भिक्षा पात्र में कितने चावलों के दाने थे। प्रथमस्य भिक्षा पात्रे अंजलि परिमिता
तंडुलाः आसन। प्रथम भिखारी के भिक्षा पात्र में मुट्ठी भर चावलों के दाने थे। अन्ये द्वितीय भिक्षुकः किम अवदत्। अंत में दूसरे भिखारी ने क्या बोला। अन्ते द्वितीय भिक्षुकः अवदत्। अंत में दूसरा भिखारी बोला, भो कृपण, अरे कृपण माँ भव, इतने कठोर मत बनो, आप इतने कठोर मत बनो। केवलम एकम तंडुलम दे, केवल एक चावल का दाना ही दे दो। प्रथम भिक्षुकः सौ भिक्षा पात्रे किम पश्यति। प्रथम भिखारी अपने भिक्षा के पात्र में क्या देखता है। प्रथम भिक्षुकः भिक्षवम भिक्षा पात्रे तंडुलाकारम स्वर्णकणम पश्यति। प्रथम भिक्षुक अपने भिक्षा के पात्र में एक चावल के दाने के आकार का एक सोने का कण देखता है। भिक्षा पात्रे स्वर्णकणम दृष्ट्वा प्रथमम किम अकरोत्। प्रथम भिक्षुकः किम अकरोत्। भिक्षा पात्र में स्वर्ण कण दृष्ट्वा देखकर, भिक्षा के पात्र में सोने का कण देखकर प्रथम भिखारी ने क्या किया। भिक्षा पात्रे स्वर्णकणम दृष्ट्वा प्रथम भिक्षुकः शिरताड्यान् पश्चातापम अकरोत्। भिक्षा के पात्र में सोने का कण देखकर प्रथम भिक्षुक, पहले भिखारी ने अपने सिर को पीटता हुआ पश्चाताप किया। निर्देश अनुसारम उत्तरम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। अंजलि परिमिता इति कस्य विशेषणम। मुट्ठी भर किसका विशेषण है। तंडुलाः इतस्य किसका प्रतीक है। तंडुला यानी कि चावलों के दाने का। अनेन उदरपूर्ति भविष्यति। अत्र अनेन सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अनेन इनसे पेट की पूर्ति कैसे होगी। अत्र यहाँ अनेन सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। भिक्षु काय, किसके लिए प्रयोग किया गया है। भिक्षु काय के लिए प्रयोग किया गया है। फिर है याचे इति क्रियापदस्य कर्ताः कः। याचना शब्द क्रियापद किस कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है। द्वितीय भिक्षुक है, दूसरे भिखारी के लिए। भो कृपण माँ भव इति कह कम कथयति। अरे इतना कठोर मत बनो, यह किसने किसको कहा। किसने कहा। द्वितीय भिक्षुक ने प्रथम भिक्षुक प्रति कथयति, दूसरे भिखारी ने प्रथम भिखारी को कहा।